जय हिंद साथियों, मैं हरवंश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जो सर हैं, सर का तजर्बा, आप सभी का सहयोग होता है, उससे आप सभी को सहायता मिलती है। तो जो हमारा आज का सेशन होने वाला है, वो सारा सेशन होगा फिजिकल से रिलेटेड। जो भी बच्चों की क्वेरीज होंगी वो सर के सामने रखेंगे और सर उसका सॉल्यूशन देंगे। मैं अपने दर्शकों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो सर से रिक्वेस्ट करूँगा मैं, एक बार सर सेशन लें और जो भी आपके मन में सवाल हो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगली वीडियो हम उसी पे बनाएंगे। एक बार जोड़े तक। तो करो, चलो शुरुआत। हरवंश जी, किससे शुरुआत कराना चाहते हो? चलो बोलो, अपना नाम जरूर बताना ताकि मुझे पता चले। ऐसा ऐसे पकड़ ले, बोलो। जैन सर, मेरा नाम ब्रह्मा पांडे है। मैं यूपी मथुरा के ज़िले मथुरा से हूँ सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो 1600 मीटर रनिंग होती है दिल्ली पुलिस में, उसकी टाइमिंग सर 6 मिनट कब से हुई और क्या ये कभी घटाई बढ़ाई जा सकती है क्या? क्या नाम बेटा बताया आपने? ब्रह्मा पांडे सर। ब्रह्मा पांडे का सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस में 1600 मीटर की दौड़ कब लागू की गई, यही तो जानना चाहता है। यस सर। देखो, जब मैं भर्ती हुआ था तो उस टाइम 400 मीटर का हेडल हुआ करता था। 1600 मीटर की दौड़ दिल्ली पुलिस में 2002 से लागू कराई गई थी। उसमें हमारा भी रोल था जब ये 2002 में हुई थी। तो पहली बार ही सब 6:15 का टाइम रखवाया गया था। हमसे भी पूछा गया था उस टाइम, फिर 6:15 को घटा दिया। 1600 मीटर की दौड़ तो आज तक भी चली आ रही है, पर इसमें बदलाव होते रहे। 2 बार 5:45 में दौड़ हुई। जब 2009 में 2 भर्तियां निकली तो उसमें 5:45 का समय रखा गया। फिर उसके बाद 6 मिनट का टाइम अभी तक बरकरार है। ठीक है, यह है 1600 मीटर का। यस सर। और कोई जानकारी 1600 मीटर के बारे में? एक और सवाल है सर मेरा। जो लास्ट ईयर हमारी जो भर्ती हुई थी 2023 वाली, इसमें सर बच्चों को फिजिकल के लिए टाइम कम मिला था बहुत। तो क्या सर इसमें ये टाइम 6 मिनट ही रहा था या थोड़ा बढ़ाया गया था? आप ये कह रहे हो कि जो फिजिकल हुई है 2023 के, यस सर। देखो टाइम तो वही 6 मिनट का जो स्टैंडिंग ऑर्डर होगा उसी के अनुसार रखा जाएगा। यस सर। ठीक है, और कोई ऐसी चीज हो तो बताओ। देखो, स्टैंडिंग ऑर्डर से माना जाता है, उस स्टैंडिंग ऑर्डर का पालन करना पड़ता है। जय हिंद सर, मेरा नाम गौरव है। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। सर मेरा एक सवाल ये है कि 2017 में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी, भर्ती हुई थी, जिसमें पहला फिजिकल था। उसमें 800 मीटर का चक्कर था एक, और उसमें 800 मीटर का चक्कर मारने में आसानी होती है और 400 मीटर मारने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि उसमें तो 2 चक्कर हो गए और इसमें 4 चक्कर हो जाते हैं। ये तो कह रहा है कि जो 2020 से जो भर्ती पहले हुई थी, जब आप कह रहे हो 17 में नहीं थी, वो 17 में फिजिकल हुए थे, पर भर्ती वो 2016 की थी। ठीक है, तो 17 में फिजिकल हुए थे, ऑल इंडिया हुए थे पूरे भारत में उस टाइम फिजिकल। यस सर। तो आप ये कह रहे हो कि 800 मीटर का ट्रैक यस सर। बिल्कुल था। ये 800 मीटर का ट्रैक 2002 से हमने ही बनवाया था, क्योंकि 400 मीटर के ट्रैक में कई राउंड घूमना पड़ता है, क्योंकि इससे बच्चों को टाइमिंग बढ़ जाती है। यस सर। यस सर। इसमें बहुत दिक्कत आती है। मेरी जब वहाँ से वजीराबाद से पोस्टिंग हो गई थी, जब मैं वहाँ से आया था उसके बाद ये कार्रवाई हुई फिर। यस सर। तो वैसे ये गलत है। 800 मीटर के ट्रैक पे आसानी होती है, क्योंकि उसमें 2 बार ही घूमना पड़ता है। 400 के में काफ़ी ऊपर से घूमना पड़ता है, तो इसमें 5-6 सेकंड का फर्क पड़ जाता है। यस सर। ठीक है, ये मैंने सीनियर ऑफिसरों को बताया। जब मैं चला आया तो उसके बाद ये कार्रवाई हुई। जब भी मैं रहता था तो मैं अपने ऑफिसरों को यही बात बताता था, सारी चीज़ें समझाता था, तो फिर मेरी बातें मान ली जाती थी और ये फैसले बच्चों के हक में आते थे, ताकि बच्चों को कोर्ट में जाने का अवसर ना मिले, क्योंकि इसमें फिर जो है भर्ती सेल की बेइज्जती होती है। क्योंकि सलाह उन लोगों से लेनी जानी चाहिए ताकि बच्चा कोर्ट में भी ना जाए। ठीक है।
और किसी का कोई सवाल? दो इनको दो, इधर दो हरवंश। कोई भी आपके मन में है कुछ भी पूछ सकते हो आप, क्योंकि मैं इन चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ बेटा बोलो। जय हिंद सर, मेरा नाम अभिषेक, मैं यूपी में आगरा का रहने वाला हूँ। ठीक बेटा। सर मेरे कुछ रिलेटिव्स ने बताया कि पहले गोला फेंक हुआ करता था दिल्ली पुलिस के फिजिकल में, जो कि अब नहीं होता। और सर मुझे ये और पूछना था, जो लॉन्ग जंप हाई जंप ये दिल्ली पुलिस के फिजिकल में कब से स्टार्ट हुई? ये कह रहे हैं कि क्या भर्ती में गोला फेंक हुआ था? तो गोला फेंक 3 भर्तियों में हुआ था, क्योंकि मेरे पास जैसे बच्चा को पढ़ाते हैं ना, इन चीज़ों का सारा लिखा हुआ मेरे पास है, इन चीज़ों की मेरी फाइल बनी हुई है। तो जब ऑफिसर्स पूछते हैं कि क्या चीज़ को हम बदलाव कर सकते हैं, तो उसमें मैं भी जाता था, मेरे को भी बुलाया जाता था। तो माननीय श्री युद्धवीर सिंह डडवाल साहब जब हमारे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ऑफ पुलिस बने, तो उन्होंने इस चीज़ को पूछा, तो उस मीटिंग में मैं भी गया था। तो कहा कि अब की बार फिजिकल में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। तो उन्होंने चिनप के बारे में पूछा, तो पहली भर्ती में चिनप 5 को लागू करवाया, फिर गोला जो फेंक है उसको 18 कराया। फिर जो अगली भर्ती थी, फिर उसमें 5:45 रेस कर दी, और चिनप को 5 से बढ़ाकर 8 कर दिया, और गोला को 18 से 20 कर दिया। ये 3 भर्ती थी ऐसी। लॉन्ग जंप की शुरुआत और हाई जंप की शुरुआत 2002 की भर्ती से ही लागू हुई थी, ठीक है। उसके बाद वही 3 भर्ती थी जिनमें गोला फेंक और चिनअप हुआ था, बाकी में लॉन्ग जंप और हाई जंप चलता आ रहा है। तो ये हमारे सीनियर ऑफिसरों के ऊपर होता है, जब उनको हम बताएंगे कि जिस भर्ती में ये हुआ, फिर उस चीज़ को गहराई से लेते हैं, फिर ऑर्डर करते हैं, और सीनियर ऑफिसरों का ये ऑर्डर मान्य होता है, ठीक है। देखो बिना सीनियर ऑफिसर के तो कुछ होगा नहीं, उन्हीं के व्यास पे ही हम चलते हैं, जैसा ऊपर से आदेश मिलेगा उस आदेश को हमें मानना पड़ेगा। तो ठीक है, यस सर। और पूछो कोई, और किसी का ऐसा सवाल है तो ठीक है। जो फिजिकल के बारे में आपने जो सवाल करे वो मैंने बताए। जो भी आपके भाई या कोई इसी परेशानी से गुजर रहा है, तो उन बच्चों को बताओ, भाइयों को बताओ कि ये हमारे सर का चैनल है, इस चैनल से जुड़ो। आपको अगर पूछना है, बेशक कभी भी वो लाइव पे जहाँ भी आ सकते हैं मेरे पास, बेशक 10 सवाल लिख लो, 20 लिख लो, कभी देख के नहीं बोलता। अब आप देख रहे हो, कोई देखा मैंने? कब तक की बात बता रहा हूँ, 2009 तक की बता रहा हूँ। जैसे कंप्यूटर खुलता है उस तरीका से बता रहा हूँ। बस से तो अटक जाएगा कि मैं क्या बोलूँ, क्या सोचूं मैं। तो ठीक है, ये फिजिकल की वीडियो कैसी लगी आपको? ठीक है, तो अपने भाइयों को बताओ कि ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बच्चों को जागरूकता फैले, अच्छे चैनल से मदद मिले। नहीं तो आज आपने देखते होंगे गोल मोल करके, झूठ बोल बोल के वीडियो बनाई जाती है, देखते हो ना आप यो। तो ऐसे जो आपके साथी हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उनको गलत जगह मत भेजो, ठीक है। तो आशा करूँगा